जीतन राम मांझी को इस बात का अफसोस हो रहा है कि यदि इस बार भी अनिल कुमार ने हमको फोन किया होता तो हम कुछ इंतजाम कर देते। जीतन राम मांझी ने गया के डीएम से बात की, जो उस समय कोई अभिषेक सिंह थे, और उसके बाद अनिल कुमार को चुनाव जिता दिया। डंके की चोट पर कह दिया कि हमने ऐसे चुनाव जिताए हैं। तो मामला बहुत गंभीर है। ईवीएम को हैक किया जा रहा है, तो वोट चोरी का मामला बहुत गंभीर है। जनादेश नहीं ज्ञानादेश है, यानी ज्ञानेश कुमार का आदेश है। चुनाव आयोग का नाम तो आप देखते होंगे चुना आयोग पड़ गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की धमाकेदार जीत हुई थी। तेजस्वी यादव चुनाव जीतते जीतते हार गए थे और 2025 में भी एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन अब 2020 और 2025 के चुनाव को लेके विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, क्योंकि जीतन राम मांझी का जो एक बयान है और वायरल हो चुका है। जीतन राम मांझी ने कहा था कि 2020 में हमारे एक टिकारी के विधायक थे जो चुनाव हार रहे थे। जैसे ही मुझे उन्होंने टेलीफोनिक के माध्यम से इस बात की जानकारी दी, मैंने डीएम को कॉल करके उन्हें चुनाव जीतने का काम करवाया, यानी उन्हें चुनाव जिताया। अब इस बार भी वो चुनाव हार गए। अगर हमारे संज्ञान में वो बात देते तो मैं फिर से जिता देता। ये तमाम जो वक्तव्य है, जो बयान है, जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक मंच से दिए। उसके बाद अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और साफ तौर पे कहना है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो हमने नारा दिया था, आखिरकार जीतन राम मांझी ने इसे प्रूफ किया और ये सबूत रहा। अब इस पर सियासत हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, जीतन राम मांझी के बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? और उन्होंने सच बोल दिया कि टिकारी के जो विधायक उस समय अनिल कुमार हार रहे थे, हमको फोन किए तो हम डीएम से बात करके जितवा दिए। अगर 2025 में भी हमको वो बोलते तो हम जितवा ही देते। तो इसको तो साफ तौर पे वोट चोरी ही कहा जाएगा, बेईमानी ही कहा जाएगा। देखिए, सच तो है कि आज ना कल तो सच सामने आता ही है, आप कितना भी उसको ढकिए। देखिए, मामला बहुत गंभीर है और कायदे से जीतन राम मांझी पर वोट चोरी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको भारत सरकार से बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, दर्शक जानते होंगे जीतन राम मांझी को, ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आजकल भारत सरकार में मंत्री हैं। इनकी एक छोटी सी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जिसको संक्षेप में हम कहते हैं। और इनका सुबह से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ये बोल रहे हैं, मगही भाषा में बोल रहे हैं, जो एक क्षेत्रीय भाषा है बिहार की। और मगही में ये बोल रहे हैं कि 2020 में जब चुनाव हुए थे तो टिकारी एक सीट है, गया जिले में आती है। टिकारी सीट से इनकी पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार थे और अनिल कुमार हार रहे थे चुनाव, 2700 वोटों से पूछे थे। उसके बाद अनिल कुमार ने जीतन राम मांझी को वोट फोन किया कि कुछ इसमें उपाय किया जाए। जीतन राम मांझी ने गया के डीएम से बात की, जो उसमें कोई अभिषेक सिंह थे, और उसके बाद अनिल कुमार को चुनाव जिता दिया जाता है। अब जीतन राम मांझी का कहना है कि इस साल यानी 25 के चुनाव में अनिल कुमार 1600 वोट से हार गए। अब जीतन राम मांझी को इस बात का अफसोस हो रहा है कि यदि इस बार भी अनिल कुमार ने हमको फोन किया होता तो हम कुछ इंतजाम कर देते, लेकिन वो तो मैदान छोड़ के भाग गए। देखिए, कितनी गंभीर बात है। अब तक जो आरोप विपक्ष लगा रहा था, तो भाजपा वाले या बाकी एनडीए के घटक दल कहते थे कि विपक्ष की बहानेबाजी है, चुनाव हारने पर वोट चोरी का बहाना करता है। लेकिन आज तो एक तरह से उस पर सरकारी मोहर लग गई। जो भारत सरकार के मौजूदा मंत्री हैं, माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया कि, और डंके की चोट पर कह दिया कि हमने ऐसे चुनाव जिताए हैं। तो मामला बहुत गंभीर है। इसमें तो अभी देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है दिल्ली में। इस मामले पर तो विपक्ष को पूरी संसद ठप कर देनी चाहिए कि जब तक जीतन राम मांझी भारत सरकार से इस्तीफा नहीं देते तब तक संसद नहीं चलने दी जाएगी। और जो डीएम उस समय गया के थे, अभिषेक सिंह, उन पर भी जी लोग से पूछताछ किया जाए, एकदम किया जाए, संज्ञान का इन पर मुकदमा हो, इनको जेल भेजा जाए, बस पूछताछ से काम चलेगा। तो ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि देखिए, पिछले 1-2 सालों में इस देश में वोट चोरी का बहुत मामला गर्मा गया है। अभी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने बहुत बड़ी रैली की थी, वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। आपको याद होगा, बिहार में 17 अगस्त से 1 सितंबर तक राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की थी। जगह जगह चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है और उसमें मतदाता सूची से लाखों वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, ईवीएम को हैक किया जा रहा है। तो वोट चोरी का मामला बहुत गंभीर है और पहली बार उस पर सरकारी मोहर लगी है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है जी। अब इस पूरे मामले को लेके चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग की तो विश्वसनीयता पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है, और इस बार भी जब बिहार चुनाव के नतीजे आए तो लोगों ने लिखा सोशल मीडिया पर कि ये जनादेश नहीं ज्ञानादेश है, यानी ज्ञानेश कुमार का आदेश है।
तो चुनाव आयोग का नाम तो आप देखते होंगे चुना आयोग पड़ गया है कि ये मतदाताओं को चुना लगाता है। इसलिए चुनाव आयोग की तो इज्जत मिट्टी में मिल ही चुकी है। अब चुनाव आयोग और भाजपा को लोग मौसेरे भाई के रूप में देख रहे हैं। तो चुनाव आयोग को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद कुछ नहीं है चुनाव आयोग से। जी चलिए, सीधे तौर पे जीतन राम मांझी के बयान को लेके लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो असलियत थी अब वो सामने आई है। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार।